मुलाकात रही है, कैसा रहा? सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वर्ष 2025 आप सबके लिए, आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत मंगलमय हो, खूब खुशियाँ लेकर के आए, आपके परिवारों में तरक्की, उन्नति और खुशहाली हो और समस्त हरियाणा प्रदेश के जनता के लिए, इस हरियाणा प्रदेश के पूरे परिवार के लिए वर्ष 2025 बहुत बहुत खुशहाली और सुख और समृद्धि लेकर के आए। आज नानोद के अंदर सभी जो हमारा परिवार है, तो अपने परिवार के सदस्यों के बीच आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। जब जब परिवार में आते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ऊर्जा मिलती है और हौसला मिलता है। अपने साथियों के बीच में आकर के आज फिर से एक बार साथियों को उत्साह को देख करके एक नई ऊर्जा का संचार महसूस कर रहे हैं और अपने परिवार के सुख दुख में शरीक होने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक बार फिर जी हल्के की तो विकास की गति थी और दोबारा फिर रुकी है, कोई विकास कार्य नहीं हो रही है। तो लोग कहते हैं कि भाई कैप्टन अभिमन्यु को आगे विकास कार्य करवाने चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार है। जी, मैं सरकार में प्रार्थना करूंगा कि हमारे क्षेत्र के विकास कार्य उनमें विशेष रुचि लेकर के अधिक से अधिक हमारे क्षेत्र के विकास कार्य सरकार करे और जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं उनसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि वो विकास कार्यों में रुचि लेकर के क्षेत्र की आवाज़ को उठा करके, जनता ने उनको अवसर दिया है, जो हमारा सहयोग होगा हम अपना सहयोग देने की पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जी, रथीगढ़ी में म्यूजियम बन रहा है, बड़ा ऐतिहासिक म्यूजियम है, अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। आपका लगाया हुआ पौधा है, तो सरकार को कहेगी उसको पूरा करवाने का काम जल्द करवा जाए। देख रहा हूँ रोज बड़े से बड़े केंद्र के, राज्य के बहुत बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं और वो आकर के जो सूचनाएं मिल रही हैं वो उनको अच्छा भी लग रहा है और मैं आशा करता हूं कि उनके संज्ञान में भी आया है कि ये काम लंबे समय से अधूरे पड़े हैं और उन कामों को गति मिलनी चाहिए। हमने कोशिश की कि राखी गढ़ी की सभ्यता के जो अवशेष हैं, सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं, इस पूरी पृथ्वी पर सबसे पुराने जो ऐतिहासिक ये स्थल है, तो इसको पूरे विश्व भर में इसका जो सम्मान का स्थान होना चाहिए। हमने उसकी शुरुआत की, लेकिन जिस गति से काम पूरे हो जाने चाहिए थे, ये सही है कि वो काम उस गति से नहीं हो पाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो अधिकारी अब चीफ सेक्रेटरी स्वयं भी होकर के गए हैं और मंत्री जी भी पिछले दिनों होकर के गए हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने, कि वो इसमें रुचि ले करके, मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप इसको अधिक से अधिक इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कोशिश करें। जो हमने काम शुरू किए थे वो तो पूरे कराए, लेकिन हमारी योजना बहुत बड़ी थी। हमारी योजना इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाने की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने सब जिम्मेदार लोग सरकार के, शासन के, प्रशासन के यहाँ पर आ रहे हैं, ये केवल उनके पर्यटन का विषय ना बन करके रह जाए। यहाँ पर ठोस काम होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। जिस सरकार द्वारा जो भी क्षेत्र में कार्य करवाए गए हैं, जब भी वो बड़े मंत्री आए, कप्तान अभिमन्यु ने दूरी बनाई है उन कार्यक्रमों से, ऐसा क्यों? नहीं, मेरी कोई दूरी नहीं है। अरविंद शर्मा जी आए, राखीगढ़ी बड़ा महोत्सव था, मुझे सूचना ही नहीं। मुझे सूचना हो, जानकारी हो, न्योता हो, निमंत्रण हो, मैं जरूर आह्वानी करने पहुंचूंगा, अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से स्वागत करने पहुंचूंगा, पूरा आदर मान करूंगा और याचक बन करके, जोड़ी फैला करके अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए प्रार्थना करूंगा।
आपने नारनौल के अस्पताल को 25 से 50 बेड का, 50 बेड से 100 बेड का बनवाया, लेकिन 100 बेड वाली बिल्डिंग में थोड़ा अधूरा काम है, वो आपका इंतजार कर रही है। लेकिन लोगों में अब ये चर्चा है कि कैप्टन साहब बने नहीं, जस्सी बने हैं, तो ये 5 साल के लिए इसका उद्घाटन अधर में लटकेगा। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखो, मेरा जो मौका मिला, मैंने से जो बन सका, मैंने अपने क्षेत्र की सेवा में अपना रात दिन लगा के काम किया, और रात दिन में मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय अपने हल्के के विकास के। और 36 बिरादरी को सबको बराबर मान सम्मान दे करके अपने इलाके की, अपने भाईचारे की सेवा करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़े। अब ये तो जनता के ऊपर है, जनता जिसको अवसर दे उनकी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो, ठीक है, हर सीट के ऊपर सरकार के प्रतिनिधि बनते, कई पक्ष के बनते हैं, कई विपक्ष के बनते हैं। तो जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करके उन कामों को करवाएं। खंडा खेड़ी में मिनी यूनिवर्सिटी है, वो भी अधूरी पड़ी, उसमें भी की कर्जा में हुई है। मैंने कहा कि जितना मेरे बस का था, जितना मुझे मौका दिया गया, मैंने अपना जी जान लगा के काम किया। आज भी जितना मेरा बस का है, जहाँ तक मेरी चलेगी, मैं अपनी कोशिश जरूर करूँगा अधिक से अधिक काम हो सके लोगों के करवाने के। मेरा अपना कोई निजी काम नहीं। भाजपा के कुछ एमएलए नाराज बताए जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से मिले थे कि भाई हमारे जो तबादले हमारे कहने से किए जाए, तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई तबादले की तो ऑनलाइन हमने रणनीति बनाई हुई, ऑनलाइन ही होंगे। तो इससे कुछ एमएलए नाराज बताए जा रहे हैं। मेरा को ऐसी ना कोई जानकारी है ना मैं इन चीज़ों का, मैं समझता हूँ भाजपा एक परिवार है, परिवार के अंदर बैठ करके सब बातें, ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी सबकी सुनते हैं। अभी कप्तान साहब को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है संगठन में? मेरे पास पहले से ही जिम्मेदारी है। मेरे पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कार्यकर्ता की। कार्यकर्ता जो है कभी भूतपूर्व नहीं होता, तो मेरे पास मेरी दृष्टि में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और सदा रहूँगा। दिल्ली में चुनाव की घोषणा होगी, 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, 8 को मतगणना है, तो दिल्ली में क्या रहेगा इसकी बात? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े बहुमत के साथ दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी। दिल्ली की आपदा मिट जाएगी। दिल्ली की आपत्ति, जो विपत्ति जो दिल्ली पर आई हुई है, वो संकट जो दिल्ली पर, जो आपदा आम आदमी पार्टी के रूप में दिल्ली पर छाया हुआ है, वह इस बार मिट जाएगा। और दिल्ली निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर देगी। और जो बहुत लंबे समय से दिल्ली में विकास रुका हुआ है, अब दिल्ली भी पूरे देश की भांति वह विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर के डबल इंजन की सरकार पर चलने का काम करेगी। पैसे बांटने का आरोप लगाया जा रहा है, परवेश सोनोवाल की एक वीडियो भी वायरल हुई थी। नहीं, उन्होंने तो खुल करके कहा है, उनके संगठन जो स्वयंसेवी संगठन है, जिसमें यहाँ पर हम सब लोग मिलकर के समाज के सहयोग से वो बहन बेटियों का मान सम्मान कर रहे हैं, और जो कानूनी रूप से उसमें कोई गलत नहीं है। कोई अपने घर आई हुई बहन बेटियों का मान सम्मान नहीं करेंगे क्या? उन्होंने किया। तो मुकाबला दिल्ली में किसके साथ माना जा रहा है? कांग्रेस मुकाबले में आएगी या आम आदमी पार्टी रहेगी? चुनाव तो चुनाव होते हैं, किसी को नजरअंदाज करना तो अच्छी बात नहीं है, समझदारी नहीं है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है।